अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि आज भी जो है मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जो कि मैंने दराज से मंगवाई है। ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने दराज से मंगवाया है। मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस देखी थी, तो मैंने सोचा चले मैं इसको मंगवा कर खुद चेक कर देखती हूँ। आज की वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं आज की वीडियो में ना सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगी बल्कि आज मैं आपको इसका रिव्यू भी दूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका लिंक जो है वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये प्रोडक्ट जो है मैंने एक यूट्यूबर की रिकमेंडेशन पर ख़रीदा है। उन्होंने तो इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया था। देखते हैं ये अब मेरा जो है वो कैसा निकलता है। तो ये जो है एक वैक्स मशीन है, जैसे कि आपको देखने से नज़र आ रहा है। फिर मैंने इसको दराज पर जो है काफ़ी चेक किया कि ये जो है डिफरेंट प्राइजेस में वहाँ पे था। कोई जो था 1100 में भी था, 1200 में भी था, 15 में भी था और कुछ जो थे 2000 के थे। मैंने जो मंगवाया है ये 1950 का है। मैंने कहा अच्छा मंगवाती हूँ तो शायद अच्छा हो। तो अब देखते हैं। पैकिंग तो इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ हुआ, बहुत अच्छा है। अच्छा इसमें ये था कि 3 चीज़ें थी, ठीक है। 1950 में जो है वो मुझे 3 चीज़ें मिली हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो वैक्स है। ये जो है इनकी वैक्स है, ये बिल्कुल क्लीन और साफ़ नज़र आ रही है मुझे। और ये रीका की वैक्स है। इसका मैंने काफ़ी सुना है कि ये बहुत अच्छी होती है। वैक्स पर तो लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी। अब बात करते हैं वैक्स पेपर की। वैक्स पेपर जो है वो ग्लैमरस फेस के हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देखने से नज़र आ रहा है ग्लैमरस फेस के हैं। और जो है इजी, सेफ़ एंड फास्ट वैक्स पेपर। इसको यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हैं। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है हीटर, ठीक है, कि हमने इसमें वैक्स डालनी है तो वैक्स को ये गर्म करेगा। तो सिंगल लोगों के लिए तो मैंने ये देखा था कि ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपने खुद ही यूज़ करना है, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए अच्छा है। लेकिन इसका रिव्यू जो है वो मैं आपको लास्ट में दूँगी। वीडियो आपने अंत तक देखनी है ताकि आपको पता चले कि आप ये ख़रीदें या ना ख़रीदें। इसके अंदर से जो है ये केबल निकली है और ये अंदर से खाली, क्योंकि ये हीटर है। यहाँ पे जो है वो हम प्लग लगाएंगे और फिर उसके अंदर जो है हम ऊपर वैक्स डालेंगे ऐसे। इसको हम स्विच में बोर्ड में लगा देते हैं। तो देखते हैं ये कितनी देर में गर्म होती है। मैंने इसको ख़रीदने से पहले काफ़ी इसके बारे में रिसर्च की थी। वो सब तो इसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। तो देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई है। अब देखते हैं ये कितनी देर में गर्म होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। इतना ये गर्म होता है। इसका बॉक्स देख लेते हैं। इसके बॉक्स पे जो है अजीब ही कोई लैंग्वेज लिखी हुई है जो मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे लगता है शायद ये चाइना का है या फिर मुझे लगता है शायद ये जर्मनी का। अब ये थोड़ी सी गर्म हो गई है तो मैंने कहा मैं इसको लगा के देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ हुई हुई है मेरे हेयर्स की। तो मैंने इसी वजह से की थी क्योंकि मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था। तो मैंने कहा देखते हैं इसको यूज़ करके। तो अभी ये इतनी अच्छी गर्म नहीं हुई है, तो मैंने कहा चले इसको यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, आपने ये लगानी है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपके बाल होते हैं, और जो खींचनी है, जो पेपर वैक्स जो है लगा कर खींचनी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे तरीके से जो है साफ़ किए हैं। बहुत अच्छे नीटली, मतलब इसने जो है वैक्स की है। अच्छा, इसके ऊपर एक्सपायरी भी लिखी हुई है कि आप इसको 2025 तक यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं पूरी वैक्स करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि ये कैसी है, ठीक है। अच्छा, वैक्स जो है ये मैंने ऑफ कैमरा अपनी बाजू की कर ली थी, तो मैं इसका रिव्यू आपको बताती हूँ। जो ये वैक्स है ये मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे जो है मेरी बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई। और ये आप देख सकते हैं, पता नहीं अजीब सा रैश हो गया था, क्या हो गया था। फिर मैंने ये रोक दी और ये मैंने एक ही बाजू पे की थी। तो थोड़े दिनों में पहले ये रेड हुई और रात तक मैंने कहा शायद अगले दिन तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हुई बाजू मेरी। 2 दिन तक तो मेरी बाजू पे रेडनेस रही है और तीसरे दिन जो है वो ब्लैक होने शुरू हो गई है। तकरीबन जो है मुझे हफ़्ता लगा है मेरी बाजू ठीक होने में। तो मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। बाजू ऐसे हो गई थी जैसे पूरी स्किन जो है डैमेज हो चुकी है, इसलिए आप इसको ना ही ख़रीदें तो बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।